तुम्हें जान के बिल्कुल झटका लगेगा, लेकिन रामानंद सागर से लेके आज नितेश तिवारी तक कोई भी एक परफेक्ट रामायण बना ही नहीं सकता। In fact, for me as well, I thought I knew the Ramayana till I started the study. And what I found was it's very different. अब हो सकता है कि तुम मुझे गालियां दो, तुम्हें बुरा लगे, ठेस पहुंचे, बट यही सच है। इवन रामचरितमानस से लेके वाल्मीकि रामायण, ये तो सबसे प्रचलित रामायण माने जाते हैं। लेकिन अगर तुम इन दोनों को भी पढ़ोगे तो इनमें इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इतने सारे डिफरेंसेस हैं कि तुम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे रामचरितमानस में माता सीता की अग्नि परीक्षा या त्याग का कोई वर्णन ठीक से है ही नहीं, वहीं वाल्मीकि रामायण में ऐसा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने एक्चुअल माता सीता का हरण किया था, ऐसा अरण्य कांड के सर्ग 57 में मेंशन्ड है। वहीं रामचरितमानस में तुलसी जी के अकॉर्डिंग किसी राक्षस की औकात ही नहीं कि वो जगत जननी को छू भी सके। इसलिए हरण से ठीक पहले श्री राम असली सीता जी को अग्निदेव को सौंप देते हैं और रावण माया सीता या फिर छाया सीता का हरण करता है। ऐसा लंका कांड के 6वें सोपान में मेंशन्ड है कि सीता प्रथम अनल मखु राखी, प्रगट की नीचक अंतर साखी। माने भगवान राम ने पहले ही सीता जी को अग्नि में रख दिया था और संसार को साक्षी बनाने के लिए बाहर छाया रूप प्रकट कर रखा था। तो इसलिए सबसे पहले रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के उन डिफरेंसेस पे आज बात करेंगे और सबसे सटीक ऑथेंटिक कौन है इस पे भी बात करेंगे। जहाँ तक इतिहास की बात है तो वाल्मीकि रामायण का वैल्यू सबसे अधिक होगा। और ये तो कुछ भी नहीं, रामायण के उन वर्जन्स पे भी बात करेंगे जहाँ एक में तो खुद रावण सीता माता को जन्म देता है। एक रामायण ऐसी भी है जिसमें खुद रावण प्रेग्नेंट हो जाता है और सीता माता को जन्म देता है। और पता है कहीं और नहीं, अपने भारत में ही एक रामायण ऐसी भी है जहाँ श्री राम लक्ष्मण सब के सब मुस्लिम थे और भाई अल्लाह को मानते थे। In which all the characters are Muslims. They do namas, they do prayers and all those things. Ram, Ravan, they all pray to Allah. But the story is the same. तो सबसे पहले रामचरितमानस वर्सेस वाल्मीकि रामायण के डिफरेंसेस पे बात करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है और इतनी डिसिमिलैरिटीज क्यों है। फिर जाके रामायण के सबसे वियर्ड या अजीब वर्जन्स पे बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले एक परफेक्ट रामायण बना ही नहीं सकता। और क्या सच में वाल्मीकि रामायण से भी छेड़छाड़ किया गया था, उस पर भी बात करेंगे। उत्तरकांड और माता सीता का त्याग। तो वाल्मीकि रामायण इस महाकाव्य के अंत में उत्तरकांड में माता सीता का बैनिशमेंट यानी कि त्याग होता है और वो वाल्मीकि आश्रम में लव कुश को जन्म देती और अंत में अपनी पवित्रता का प्रमाण देते हुए धरती माता के अंदर समा जाती। श्री राम भी अंत में सरयू नदी में जल समाधि ले लेते हैं। रेफरेंस उत्तरकांड सर्ग 42 से 97 तक सीता त्याग और पृथ्वी में समाने का विस्तार से वर्णन मिलता है। हालांकि कई स्कॉलर्स इस कांड को बाद में जोड़ा गया मानता है, जिसपे आगे बात करेंगे। रामचरितमानस की बात करें तो तुलसीदास जी ने इस दुखांत हिस्से को पूरी तरह से स्किप कर दिया है। मानस में सीता त्याग का कोई जिक्र ही नहीं है। रामचरितमानस का अंत राम राज्य के सुखद वर्णन, काकभुशुंडी, गरुड़ संवाद और ज्ञान भक्ति की चर्चा के साथ एक अत्यंत सकारात्मक और भक्तिपूर्ण नोट पे खत्म होता है। इसका रेफरेंस आपको उत्तरकांड के शुरुआत के ही चौपाई में मिल जाता है, जहाँ मेंशन्ड है राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। यानी कि श्री राम के राजा बनकर सिंहासन पर बैठते ही तीनों लोग हर्षित हो गए और सभी के शोक भय दूर हो गए। राम राज्य में कोई किसी से बैर नहीं करता था और भगवान राम के प्रताप ने सबकी आपसी विषमता यानी भेदभाव को मिटा दिया था। सीता हरण और माया सीता का कॉन्सेप्ट। अब देखो वाल्मीकि रामायण, इसमें रावण द्वारा असली माता सीता का हरण किया जाता है। अग्नि परीक्षा सच में सीता माता की पवित्रता सिद्ध करने के लिए की जाती है। इसका रेफरेंस अरण्य कांड के सर्ग 49 में असली सीता का हरण का सीधा वर्णन मिलता है। रामचरितमानस की बात करें तो तुलसीदास जी के अनुसार किसी राक्षस की औकात नहीं थी कि वो जगत जननी को छू भी सके। इसलिए हरण से ठीक पहले श्री राम असली सीता को अग्निदेव को सौंप देते हैं और रावण माया सीता या छाया सीता को हरण करता है। लंका विजय के बाद अग्नि परीक्षा और उस असली सीता को वापस लाया जाता है। इसका रेफरेंस अरण्य कांड में राम कहते हैं कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबि ललित नर लीला, तुम पावक महु करो सुनिवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। माने जब तक मैं राक्षसों का नाश करता हूँ आप अग्नि में निवास करें। इसके बाद माता सीता भगवान के वचनों को हृदय में धर के अग्नि में समा जाती है और उनकी एक छाया वहीं रह जाती है जिसे लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाते। और रामानंद सागर जी ने भी तुलसीदास जी का अनुसरण करते हुए छाया सीता वाला कॉन्सेप्ट दिखाया था। माता अहिल्या का श्राप और उद्धार। एज पर वाल्मीकि रामायण महर्षि गौतम ने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप ही नहीं दिया था, बल्कि अदृश्य यानी इनविजिबल होकर राख में लेटकर कठोर तपस्या करने का श्राप दिया था। और जब राम आश्रम में आते हैं तब उनका आतिथ्य यानी कि उनका स्वागत करके अहिल्या श्राप मुक्त हो जाती है और उन्हें राम के चरण स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका रेफरेंस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सर्ग 48 में गौतम ऋषि कहते हैं कि तुम यहाँ अदृश्य रहकर हवा पीकर तपस्या करोगी और राम के आगमन पे पवित्र होगी। ऑन द अदर हैंड रामचरितमानस में अहिल्या को शिला यानी कि पत्थर बनने का श्राप मिलता है। उनका उद्धार श्री राम के पैरों की धूल यानी कि चरण रथ से होता है, जिसके
बाद वो प्रकट होकर राम की स्तुति करती हैं। रेफरेंस बाल कांड में विस्तृत तौर पे मिलता है, जहाँ मेंशन्ड है गौतम नारी श्राप बस उपद दे धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अब आते हैं दिमाग को चक्कर घिन्नी की तरह हिला देने वाले पॉइंट पे, श्री राम का स्वरूप मानव वर्सेस भगवान। वाल्मीकि रामायण की बात करें तो उसमें श्री राम को एक आदर्श मानव, एक श्रेष्ठ राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है। वो एक आम मनुष्य की तरह दुख और कष्ट में रोते हैं और धर्म का पालन करते हैं। रेफरेंस बालकांड सर्ग 1 में महर्षि वाल्मीकि देवर्षि नारद से पूछते हैं कि इस धरती पे सर्वगुण संपन्न मनुष्य कौन है, जिसके जवाब में नारद जी राम का नाम लेते हैं। वहीं रामचरितमानस में तुलसीदास जी के लिए राम साक्षात परब्रह्म और लॉर्ड विष्णु के अवतार। उनके सारे कष्ट और दुख केवल एक लीला है, क्योंकि वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। इसका रेफरेंस बाल कांड के मंगल चरण और चौपाइयों में मिलता है, जहाँ पे उनको सर्वज्ञ बताया गया है एज बंधु राम सच्चिदानंद। देखो महर्षि वाल्मीकि जी श्री राम को भगवान यानी विष्णु का अवतार ही मानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी रामायण में श्री राम का चित्रण जानबूझकर एक आदर्श मनुष्य के रूप में प्राइमरी फोकस के साथ किया है। इसके बाद एक और सबसे बड़ा डिफरेंस है परशुराम संवाद का समय। वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने के बाद कोई हंगामा नहीं होता। जब विवाह संपन्न हो जाता है और महाराज दशरथ बारात लेकर अयोध्या लौट रहे होते हैं, तब रास्ते में भगवान परशुराम आते हैं और राम की परीक्षा लेते हैं। इसका रेफरेंस बाल कांड के सर्ग 74 से 76 में मिलता है और लक्ष्मण जी और परशुराम जी का कोई लंबा संवाद या आर्ग्यूमेंट नहीं होता। लेकिन रामचरितमानस में शिव धनुष के टूटते ही उसकी भयंकर ध्वनि सुनकर परशुराम तुरंत स्वयंवर सभा यानी कि जनकपुरी में पहुंच जाते हैं और यहीं पे फेमस क्रोध भरा लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। इसका रेफरेंस बाल कांड के अंत में धनुष भंग प्रसंग में मिलता है, जहाँ लक्ष्मण और परशुराम जी की तीखी बहस हो जाती है। अब गाली मत देना, एक और शॉकिंग बात बताता हूँ और वो कुछ और नहीं है, वो है लक्ष्मण रेखा का प्रसंग। तो वाल्मीकि रामायण इस महाकाव्य में लक्ष्मण रेखा खींचने का कोई जिक्र ही नहीं है। एक्चुअली जब सीता जी के कटु वचन सुनकर लक्ष्मण जी उनके अकेले छोड़कर राम की खोज में निकलते हैं, तो वह वन देवताओं से सीता की रक्षा की प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोई भौतिक या फिर फिजिकल रेखा नहीं खींचते। इसका रेफरेंस अरण्य कांड के सर्ग 45 में लक्ष्मण के आश्रम जाने का वर्णन मिलता है, जिसमें रेखा खींचने का कोई उल्लेख ही नहीं है। वही रामचरितमानस इसमें तुलसीदास जी इस महाकाव्य में लक्ष्मण रेखा का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। हालांकि अरण्य कांड में हारने के वक्त इसका डायरेक्ट जिक्र नहीं है, लेकिन लंका कांड में मंदोदरी रावण को ताना मारते हुए इसका जिक्र करती है और वो कहती है कि रामानुज लघु रेख खचाई सोई नहीं नाक हो असी मनसाई, यानी कि राम के छोटे भाई ने एक छोटी सी रेखा खींची थी और तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम उसे पार कर सको। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस है रावण की नाभि में अमृत। वाल्मीकि रामायण में रावण के वध के समय विभीषण द्वारा रावण की नाभि में अमृत होने का कोई राज नहीं खोला जाता। एक्चुअली ये बात इंद्र के सारथी मताली श्री राम को याद दिलाते हैं कि रावण को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, जिसके बाद राम ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। इसका रेफरेंस युद्ध कांड सर्ग 108 में मिलता है, जहाँ मताली के सुझाव पर राम ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं और रावण का वध करते हैं। वेरस रामचरितमानस में रावण की मौत का राज नाभि में अमृत विभीषण बताते हैं। वो राम को समझाते हैं कि जब तक नाभि का अमृत नहीं सूखेगा रावण नहीं मरेगा। तब श्री राम एक साथ 31 बाण चलाते हैं और एक नाभि के लिए और 30 उसके सिर और हाथों के लिए। इसका रेफरेंस लंका कांड में मिलता है, जहाँ विभीषण कहते हैं नाभि कुंड पीयूष बस याके नाथ जियो तो रावण बल ताके, यानी कि हे प्रभु इसकी नाभि में अमृत है इसीलिए ये जिंदा है। अब बताओ इसी की वजह से आगे जाके गद्दार के तौर पे लोग विभीषण का जिक्र करते हुए कहते हैं कि घर का वेदी लंका डाहे। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है संजीवनी बूटी और भरत हनुमान मिलन का। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ की शक्ति लगती है, तब हनुमान जी सीधा हिमालय जाते हैं, पहाड़ उठाते हैं और सीधा लंका लौट आते हैं। रास्ते में अयोध्या के ऊपर से गुजरते वक्त भरत से उनका कोई मिलन नहीं होता या भरत द्वारा बाण मारने का कोई प्रसंग नहीं मिलता। रेफरेंस युद्ध कांड सर्ग 74, जहाँ पे हनुमान जी की संजीवनी लाने का सीधा मार्ग वर्णित है। वही रामचरितमानस में जब हनुमान जी पहाड़ लाकर अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, तब रात के अंधेरे में भरत उन्हें कोई राक्षस समझ के बिना फल यानी कि बिना पॉइंट वाला बाण मारते हैं। इसलिए हनुमान राम राम बोलते हुए गिरते हैं, जिससे भरत को पछतावा भी होता है। जहाँ पे ऐसा मेंशन्ड है, देखी भरत विशाल कपि शैल रूप धर जात मूठा चाप संदार सन मारा श्रवण के साथ। अब ये तो मैंने आपको 6-7 डिफरेंसेस बताए। इवन रामानंद सागर जी की रामायण जो हमारे लिए इमोशन है, जिसे देखकर हम बड़े हुए, उसमें पता है लव कुश को लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान और अंत में श्री राम से भी युद्ध करते हुए दिखाया जाता है। अब ये बात भाई ठीक से ना वाल्मीकि रामायण में मिलता है, ना ही रामचरितमानस में। और वो अब जैसे ये है अपना इनका युद्ध लक्ष्मण से लव कुश का जी, अब वाल्मीकि में है ही नहीं युद्ध, केवल आनंद रामायण में है। अब लेकिन इसके रेफरेंसेस की बात करें तो देखो दरअसल लव कुश के इस भयंकर युद्ध का वर्णन बाद के अन्य पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। जैसे कि पद्म पुराण के पाताल खंड में लव कुश द्वारा घोड़ा पकड़ना और युद्ध का विस्तार से वर्णन मिलता है। आनंद रामायण और कृतिवासी रामायण जो कि बंगला वाली है, इस तरह की क्षेत्रीय रचनाओं में युद्ध को शामिल किया जाता है, जिसे बाद में लोक कथाओं और टीवी सीरियल में भी अपना लिया गया था। और अभी रिसेंटली हाइपर क्वेस्ट के विशाल चौरसिया, इन्हें आप में से काफी लोग ऑलरेडी जानते होंगे, ये एंशिएंट इंडियन नॉलेज और हिंदू फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी में बात करते हैं। इन्होंने एक ऐसी रामायण के बारे में बताया जहाँ रावण जानकी जी को जन्म देता है और जानकी जी को खेत में छोड़ देता है।
एक रामायण ऐसी भी है जिसमें खुद रावण प्रेग्नेंट हो जाता है और सीता माता को जन्म देता है। असल में कर्नाटका में एक फोकलोर है, एक रामायण पर बेस्ड फोकलोर है जिसमें खुद रावण 9वें दिन पर छींक कर सीता माता को जन्म देता है और फिर पीछा छुटाने के लिए जनक जी के खेत में जाकर उनको छोड़ देता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कन्नड़ा परंपरा में सीता का मतलब होता है छींकना और वहीं पर संस्कृत में सीता का मतलब होता है खेत में बनाई गई वो जगह जहां पर बीज बोया जाता है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में सीता माता खेत में ही पैदा होती हैं। और वपीला रामायण जिसके बारे में मैंने शुरू में बोला था उसमें तो भाई हद कर दी गई है। इसे मलयालम और अरेबिक में लिखा गया है जहाँ श्री राम रावण से लेके बाकी सारे कैरेक्टर भी अल्लाह को मानते हैं। Let's talk There is about this. something called Vapila Ramayan in the southern parts of India, especially in Kerala. It's written in half Arabic, half Malayalam. Really? One of the versions, this is not the version, there are so many versions. In which all the characters are Muslims. They do namaz, they do prayers and all those things. Ram, Ravan, they all pray to Allah. But the story is Story the is the same. Story, morals, values, everything is the same. same. Nothing changes in that. Hmm. But the character changes. और आपको बता दूं कि भारत और साउथ ईस्ट एशिया में लगभग 300 से भी ज्यादा रामायण प्रचलित है। जैन धर्म में रामायण के कई वर्जन्स हैं। इनमें अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस पे बहुत जोर दिया गया है और राम जी को एक अहिंसक महानायक के रूप में दर्शाया गया है। बौद्ध रामायण इसमें दशरथ जी को जटाका के रूप में दिखाया जाता है। इसमें कथा का स्वरूप थोड़ा अलग है और ये गौतम बुद्ध के पूर्वजों की कथाओं का हिस्सा है। और यही नहीं, भारत के कई जनजातियां जैसे कि भील, संथाल और मुंडा कम्युनिटीज की अपनी मौखिक रामायण होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गाँव और लोक कथाओं के जरिए आगे बढ़ती है। इन्हें भील रामायण या गोंडी रामायण कहा जाता है। तो अब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं। यानी कि किसे माने, किस रामायण पे आंख मूंद के विश्वास करे, यानी सबसे ऑथेंटिक कौन है उस पे बात करते हैं। इसके बारे में मिस एमी गंतारा जो कि एक IIM पास्ड आउट है, योगा प्रैक्टिशनर है और सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भी है, वो बड़ी अच्छी बात कहती है। उनके अकॉर्डिंग वाल्मीकि रामायण सबसे ओरिजिनल और ऑथेंटिक है क्योंकि महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन थे, मतलब उनके टाइम के थे और वनवास के दौरान उनसे मिले भी थे। भले इंडिया में रामचरितमानस और कंबन जैसे कई दूसरे वर्जन पॉपुलर है, पर उन सभी के राइटर्स भी वाल्मीकि जी को ही अपना आदि कवि मानते हैं। इसलिए अगर किसी भी दूसरी रामायण और वाल्मीकि रामायण के किसी इवेंट या कहानी में कोई फर्क आता है तो हमें वाल्मीकि रामायण को ही सच और फाइनल मानना चाहिए क्योंकि बाकी सारे टेक्स्ट बहुत बाद में लिखे गए थे। जहाँ तक इतिहास की बात है तो वाल्मीकि रामायण का वैल्यू सबसे अधिक होगा। रामायण पर बहुत सारे वर्जन्स लिखे गए हैं, हर एक का अपना अपना महत्व है। हम अधिक नॉर्थ और इस तरफ रामचरितमानस देखते हैं। अगर आप साउथ में जाओ तो कंब रामायण को मानते हैं, अगर बंगाल में जाओ तो कृतिवास रामायण है उनको मानते हैं, ठीक है। परंतु इन सारे कवियों ने भी जिन्होंने रामायण पर लिखा है वो सभी आदि कवि तो वाल्मीकि जी को ही मानते हैं। वाल्मीकि जी जब लिख रहे थे, एक तो वाल्मीकि जी वॉज अ कंटेम्पररी, समकालीन थे वो श्री राम के। जब वो वनवास में जाते हैं श्री राम, तभी उनकी भेंट भी हुई है वाल्मीकि जी से। तो ही इज द ओनली पर्सन हु हैज बीन देयर, है ना। बाकी कोई तब था नहीं और बाकी सारे टेक्स्ट तो लिखे भी बहुत लेट गए। तो अगर वाल्मीकि रामायण में और कोई भी रामायण में अगर एक इवेंट को में कोई फेर होगा तो यू विल हैव टू गो विद वाल्मीकि रामायण। नटसेल यानी ये मूल कथा ये है कि श्री राम का वनवास, माता सीता का हरण और रावण पर विजय, ये सारे वर्जन्स में कॉमन है। अब देखो, वाल्मीकि जी के रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बीच एक बहुत बड़ा और मूल अंतर दृष्टियों यानी कि पर्सपेक्टिव का है। वाल्मीकि जी ने रामायण एक इतिहास के रूप में लिखी थी जबकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस एक परम भक्त के रूप में। और हम रामचरितमानस से इसलिए ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि आम इंसान एक आदर्श मानव की अपेक्षा एक सर्वशक्तिमान और दयालु भगवान से जल्दी जुड़ता है। इसलिए तुलसीदास जी का रामचरितमानस ये विश्वास दिलाता है कि अगर आपके पास केवल सच्ची भक्ति है तो भी भगवान आपको अपना लेंगे। लेकिन तुम वाल्मीकि रामायण को ऑथेंटिक मानो उससे पहले तुम्हें एक बात बताता हूँ। वाल्मीकि रामायण को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी ये है कि इसमें उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया था। महाराज जी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी इतनी सरलता से कि सीता जी का दूसरा वनवास नहीं है। आप बड़ा एक प्रसंग है पौराणिक रामायण का उत्तरकांड कैसे आप खारिज कर रहे हैं? आप मेरी एक पुस्तक है सीता निर्वासन एवं संबूक बध नहीं, कल आप ले आइएगा मेरे यहाँ से किसी से मंगवा लीजिए। वाल्मीकि रामायण में पहले 6 ही कांड थे, उत्तरकांड नहीं था, केवल 6 कांड थे। वाल्मीकि प्रेस को चिट्ठी लिखी और कहिए इसको बाहर करो और वाल्मीकि रामायण का संशोधित पाठ प्रकाशित करो। हमने चिट्ठी लिखी पर माने तब ना। अरे जगतगुरु की बात नहीं मान रहे? नहीं मानते। हाँ, तो अब बात करते हैं कि व्हाई नो वन कैन कुक अ परफेक्ट रामायण।
देखो, नितेश तिवारी के रामायण या किसी भी आने वाले सिनेमैटिक एडेप्टेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती वीएफएक्स या बजट नहीं बल्कि नैरेटिव और ऑडियंस एक्सपेक्टेशन की है। एक सिनेमैटिक लेंस से देखे तो ऐसी इपिक को अडैप्ट करने में कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। एक बहुत बड़ा मास ऑडियंस रामानंद सागर जी के रामायण देख के बड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग मी। अब उनके दिमाग में राम, सीता, रावण की एक विजुअल और इमोशनल छवि पहले से ही प्रेजेंट है। अगर कोई डायरेक्टर थोड़ा सा भी क्रिएटिव लिबर्टी लेता है, यानी कि तुलसीदास जी की भक्ति भाव से हटके वाल्मीकि जी की रियलिस्टिक अप्रोच अपनाता है, तो पब्लिक तुरंत डिस्कनेक्ट हो सकती है। एक ही कहानी के अलग अलग हिस्सों में वेरिएशंस है। जैसे कि बंगला में कृतिवासी रामायण मानते हैं तो साउथ में कंबन रामायण। अब एक फिल्म मेकर किस वर्जन के साथ जस्टिस करेगा? एक पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बनाने के चक्कर में अक्सर सबको खुश रखने की कोशिश होती है, जहां मूल कथा का एसेंस कई बार डाइल्यूट भी हो सकता है। वैसे भी मूवीज बनाते वक्त बॉलीवुड अक्सर एक्शन और स्केल पे फोकस करता है, जबकि रामायण का कोर इमोशन, ठहराव, मर्यादा और संपारण है। आदि पुरुष इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है, जहाँ पे वीएफएक्स और हॉलीवुड स्टाइल एक्शन के चक्कर में फिल्म का सोल ही गायब हो गया था। देखो, मैं मानता हूँ कि नितेश तिवारी एक बहुत ही ग्राउंडेड स्टोरी टेलर है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे प्रेशर अलग ही लेवल का है। रणबीर कपूर जैसा एक्टर है जिनका कैमरे के पीछे एक असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने से लेके अब तक का सफर बहुत लंबा है। उनके लिए राम का ठहराव स्क्रीन पे लाना उनके करियर का सबसे बेस्ट टेस्ट होगा। रावण के रूप में यश की कास्टिंग से हाइप तो बनी है, पर इन दो एक्सट्रीम्स यानी कि राम की शांति और रावण के अहंकार को 3 घंटे, चलो 2 पार्ट्स में आएगी तो 6 घंटे की स्क्रिप्ट में भी परफेक्टली बैलेंस करना वर्चुअली इम्पॉसिबल लगता है। तो भाई, ये थी इंटायर वीडियो अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ रामायण एंड व्हाई नो वन कैन कुक अ परफेक्ट रामायण। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आई होप आई होगी, तो इसे लाइक करके आगे बढ़ाना। हर बार मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट 10 के लाइक करवा दो, लेकिन आप करवाते नहीं हो। तो भाई एटलीस्ट एक बार के लिए, प्लीज एक बार के लिए तो करवा देना, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच कंटेंट। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।